हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती का आप सभी लोग वेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगस्त के महीने में आपको साथी कैलेंडर में भर्ती मिल जाए और अगस्त या सितंबर से इसके फॉर्म भी, मतलब इसके फॉर्म में, इसके जो फॉर्म है अगले साथी 45 दिन में इसके फॉर्म आने की पूरी संभावना है। और ये जो बात है ये मतलब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको महत्वपूर्ण तरीके से महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हवाले से बता रहा हूं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम डेट आएगी, जो कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई वगैरह के फॉर्म भरे हुए हैं इसकी डेट आएगी और एसआई का साथी कैलेंडर आएगा, याद रखिएगा। इसमें आप सभी जानते हैं ग्रेजुएशन चाहिए, 21 से 28 जनरल की आयु है, SC ST उत्तर प्रदेश के निवासी को 5 साल की छूट। तो इसमें पढ़ाई क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। ठीक है भैया, पढ़ाई क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। जनरल के लिए एज कितनी है? 21 से 28 वर्ष। इस बार 3 साल की छूट के लिए भी प्रयत्न करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें 3 वर्ष की छूट मिल जाए, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मिल गई, क्योंकि ये भी लगभग 3 साल से भर्ती नहीं आई है। उधर अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, OBC या SC ST, लेकिन यूपी के निवासी हैं, तो ये 21 से 33 वर्ष हो जाती है। ठीक है भैया, इसमें साथी एक ही पेपर होता है। हालांकि इस बार इसका पेपर पैटर्न बदलने के चांस है कि इसका पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। हो सकता है इसमें प्री मेंस आ जाए, ना आए तो वैसे ही पैटर्न है। अगर प्री प्लस मेंस भी आ जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके सब्जेक्ट नहीं बदलेंगे। 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों ही 100 नंबर के, चारों में 40-40 क्वेश्चन आते हैं। सही के लिए 2.5 नंबर, अगर आप सही उत्तर दोगे 2.5, गलत उत्तर दोगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। हालांकि इसमें पर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 35 स्कोर जरूर करना होता है। अगर एक भी में आपने 35 स्कोर नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो इसमें जो हिंदी की बात करें, ओवरऑल 2 घंटे का समय मिलता है। सही के लिए 2.5 अंक, प्रत्येक विषय में 35% अनिवार्य है और इसमें साथी नॉर्मलाइजेशन होगा। पिछली बार ये भर्ती ऑनलाइन हुई थी, अब से भर्ती साथी ऑफलाइन होगी, ये भी आप समय। तो इसमें आपके जो 20 मिनट है 2 घंटे में से 120 मिनट में से 20 मिनट तो गोले भरने में चले गए। केवल आपको 100 मिनट का समय मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन 160 है। हो सकता है समय 2.5 घंटे हो जाए, लेकिन आप 2 ही मानकर चलिए, क्योंकि हिंदी इसमें साथी 40 क्वेश्चन आएंगे सभी के बराबर। इसका हिंदी का क्या है, सिलेबस है 40 प्रश्न, हर एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होगा। तो हिंदी का सिलेबस कितने का हो जाता है? आप कहोगे सर हिंदी का सिलेबस 100 नंबर का। अब हिंदी की खासियत क्या है कि जो 40 प्रश्न है इसे आप 10 मिनट में कर सकते हैं। तो आपका समय तो बचेगा ही बचेगा, समय भी बचेगा। हिंदी का बाकी को देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट में, तो इसका सिलेबस भी छोटा है। सिलेबस भी क्या इसका छोटा, और 30 प्लस तो नॉर्मल बच्चा भी कर लेता है। आपको 38 से 40 के बीच में करना है ये स्कोर, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा होती है, तो हमें जनरली चीजें आती हैं। अब हिंदी का जो इसमें आपको सिलेबस है बिल्कुल यूपी कांस्टेबल का है। टोटल इसमें 33 टॉपिक है। टोटल क्या है? 33 टॉपिक। लेकिन इसमें जो लेवल है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। लेवल का आपको किससे पता चलेगा? जब आप पिछले प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, जो पिछले 81 शिफ्ट हो चुकी हैं उन्हें पढ़ोगे। इसमें जो भाषा पूछी जाती है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये सती खूब डीप पूछी जाती है। इवन निमाड़ी बोली तक की बातें पूछी है। कुछ क्वेश्चंस तो नॉर्मल होते हैं। इस चैप्टर से 2 से 3, कई शिफ्ट में तो 4-4 क्वेश्चन भी आए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, इसमें सब टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, अनेकार्थी 1, विलोम 1 से 2, वाक्यांश 1 से 2, ज्यादातर की इसमें 1-1 ही क्वेश्चन आए। अगर आ गया किसी शिफ्ट में तो 2, ज्यादातर चांस से 1-1। समरूपी भिन्नार्थक 1, वाक्यों को शुद्ध करना 1 या 2, लिंग 1, वचन 1, कारक 1, सर्वनाम विशेषण क्रिया, काल वाच्य अव्यय, उपसर्ग प्रत्यय विराम चिन्ह, संधि से 1 से 2, समास से 1 से 2। यह सब व्याकरण चल रहा है। थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। व्याकरण का तो कोई लेवल भी नहीं है, बिल्कुल कांस्टेबल जैसे मानो।
मुहावरे लोकोक्ति, दो एक मुहावरे एक लोकोक्ति, रस छंद अलंकार, एक छंद, 3 से 4 अलंकार, अपठित बोध से साथी कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चंस, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाएं और उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां भी पूछता है, इससे साथी 4 से 5 क्वेश्चन, हिंदी भाषा में पुरस्कार 1 क्वेश्चन और विविध एक आध क्वेश्चन, जैसे अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो होते, विश्व हिंदी सम्मेलन, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे भी होते जो नहीं पूछे जाते। तब मिलाकर टोटल कितना बना, 40 बना, जिसमें जो आप ज्यादा टफ देखोगे तो ये आपको रचनाएं बहुत अच्छे से डीपली याद करनी होंगी, ये पुरस्कार वगैरह विविध पर। रस छंद अलंकार ये टॉपिक है जो बच्चे 30 से 32 तक कर पाते, कुछ लोग 28-30 तक। अगर आपको इसमें 38-40 तक जाना है तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं जिन पर ध्यान देने होंगे। रस छंद अलंकार पे ध्यान देना, साथ ही प्रसिद्ध कवि लेखक रचनाएं, इन पर हिंदी भाषा में पुरस्कार। बाकी ये जो जितना भी आपके व्याकरण के टॉपिक हैं ये बहुत आसान होते, इनमें इतनी टेंशन नहीं है इसमें। और जो ये हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये जो आपको 4 टॉपिक बता रहा हूं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरा हो गया रस छंद अलंकार, और तीसरा कवि रचनाएं। इसमें साथी 10 से 12-14 तक क्वेश्चन आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिससे आप 28 से 40 तक पहुंच सकते हैं। 28 से 40, यदि आप 38-40 करते हैं तो आपको समय भी मिलेगा, मतलब समय भी आपका बचेगा। पेपर में हिंदी आपको समय बचाएगी, जिससे आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको मेरिट में भी ऊपर ले जाने का काम करेगी। अब कहोगे कि भैया हिंदी की शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ना शुरू करो, जो भी टॉपिक, हमेशा याद रखिएगा, जो भी हिंदी का आप जो भी टॉपिक पढ़ना शुरू करो, हिंदी का जो भी टॉपिक, पहली बात तो ये सब जो कम से कम उस टॉपिक के एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक नजर जरूर डाल लेना, एक नजर जरूर डाल लेना, एक नजर जरूर डाल लेना, ठीक है भैया, यह जरूर याद रखना। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी भाषा, हिंदी व भारत की अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ो, अन्य भारतीय भाषाएं, तो इसके प्रीवियस ईयर कितने पूछे गए, कितने डीपली पूछे गए, इससे आपको कंटेंट समझने में आसानी होगी। और जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ में आता रहेगा कि मुझे कम से कम इतना तो पढ़ना है, इतना डीप, या जितना पूछा गया है मुझे उतना तो कवर करना है। भाई कम से कम तभी तो फायदा है कि जितना पूछा गया हो आप उतना कवर करें। अब इसके 2 रास्ते हैं, आप नोट्स लेके लग जाओ और ना कोई आपका फिक्स टाइम टेबल हो, ना ही आपको खुद से आप याद कर पाए, केवल आप पढ़ रहे हो लेकिन याद नहीं कर पा रहे। एक तरीका है कि आप क्लास लें और क्लास में आपको याद करा दिया जाए और केवल आपको थोड़ा सा रिवीजन करना रह जाए।